Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 10th क्लास को पढ़ रहे थे। कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सोशल स्टडीज है वो काफी मुश्किल होती है, लेकिन सोशल स्टडीज के अंदर स्कोर करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हैं, टीचर्स जैसे आपको बताते हैं, जैसे गाइड करते हैं, तो सोशल स्टडी जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो बहुत अच्छा स्कोरिंग साबित होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में 10th क्लास के सोशल स्टडीज के किसी भी टॉपिक में या चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ से अपने डाउट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अगर आप टीचर्स के बताए हुए रास्ते के अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं तो आप बहुत बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। आज आज हम पढ़ रहे थे बेटे, जैसे अब कई दिनों से लगातार हम पावर शेयरिंग वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे थे। अब आज ये हमारी लास्ट क्लास है जिसमें पावर शेयरिंग वाला चैप्टर है हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपने कई सारे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर हमने कवर कर चुके हैं। तो देखो क्या है, अगला क्या आता है, फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग, यानी कि पावर को किस तरीके से शेयर किया जाता है। थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर अंदर रिकैप लेते हैं कि हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था। एक कंट्री जो बेल्जियम होता है जो पावर को शेयर करता है, अपने देश में झगड़े होने से क्या कर देता है, रोक देता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक देता है। दूसरा देश होता है श्रीलंका। श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो मेजोरिटी में थी, संख्या में ज्यादा थी, लेकिन वो पावर्स को शेयर नहीं करते, यानी कि दूसरी जो तमिल कम्युनिटी थी उसके साथ पावर को शेयर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जिसके कारण क्या होता है, उनके बीच में बड़े लेवल पर कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, यानी कि उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक और क्या है, सोशल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसी सीरीज में फिर हमने पढ़ा था कि पावर को किस किस तरीके से क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। ऐसे पिछले कॉन्सेप्ट में अगर पिछले जो कॉन्सेप्ट है उनमें देखें तो आपने लास्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा था मॉरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन को। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है कि मॉरल रीजन क्या होते हैं, प्रूडेंशियल रीजंस किनको कहा जाता है। ये सभी चीजें हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब देखें कि पावर को किस किस तरीके से शेयर किया जा सकता है। जैसे कई बार हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर एक इंसान के हाथ में अगर पावर रहेगी ना तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो फैसले होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं वो जल्दी से आएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, किम जोंग का एग्जाम्पल ले सकते हो, जो नॉर्थ कोरिया में क्या है, डिक्टेटर है। अगर उसको फैसला करना होता है तो ऐसे कोई जज नहीं बैठते वहां पर या उनके साथ कोई डिस्कस नहीं करता, तो फिर फैसले कैसे होते हैं, वो खुद क्या लेते हैं, फैसले लेते हैं। लेकिन जब किसी एक इंसान के हाथ में क्या आ जाती है, पावर आ जाती है, तो हो सकता है वो ऑटोक्रेट्स बन जाए। ऑटोक्रेट्स का मतलब क्या होता है, निरंकुश शासन बन जाए। तो इस तरीके से इन चीजों से बचने के लिए क्या है, एक पर्सन से पावर को लेकर अलग अलग ऑर्गन्स हो सकते हैं या फिर लेवल्स होते हैं, उसमें पावर को अगर शेयर कर लिया जाए और जो डिसीजन होते हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के विचार विमर्श के बाद अगर डिसीजन लिए जाते हैं तो उनका सही होने की जो संभावना है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यानी कि जो डिसीजन लिए जाते हैं उनके जो सही होने का परसेंटेज होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो क्या है, ये पिछली मैं 4 या 5 क्लासेस इस चैप्टर के रिगार्डिंग दे चुकी हूँ। अगर बच्चे आज ही इस क्लास को देख रहे हैं तो पहले इस चैप्टर के रिगार्डिंग पिछली क्लासेस को देखेंगे ना, तब और ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। देखो, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एंड आइडिया एसोसिएटेड विद इट। अब देखो क्या है, पुराने टाइम में ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन द वन पर्सन और ग्रुप। अगर ये कहें कि सारी की सारी पावर एक इंसान या एक ग्रुप के हाथों में आ जाए तो क्या होगा, वाई।
द इमरजेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, द पीपल आर सोर्स ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पावर। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, किसकी बात करें? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर जनता को सबसे पावरफुल माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम जैसे इलेक्शंस होते हैं तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। कहने का मतलब क्या है? जब जनता किसी को चुनती है ना, तो वो जनता का क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। इसको सिंपल शब्दों में समझो कि जैसे लोकसभा सीट होती है, क्या होती है? लोकसभा सीट। लोकसभा सीट पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाकर पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। तो वो जहां से, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से या जिस चुनावी क्षेत्र से चुनाव उनका होकर आया है, वो उसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि वहां की जनता की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करेंगे। कहां पर? पार्लियामेंट के अंदर शेयर करेंगे। तो ये खूबसूरती होती है। किसकी खूबसूरती होती है? डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है कि जो पॉलिटिकल पावर है वो एक, जो देश की जनता होती है उनके हाथों में पॉलिटिकल पावर होती है। कहने का मतलब जो रूलर्स होता है, जो शासक होता है, उसको चुनने वाली कौन होती है? पब्लिक होती है, सिटीजन होती है, जनता होती है। आगे, एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज। अब ये कह रहे हैं कि अगर जिस देश में डेमोक्रेसी होगी, पावर्स को अगर शेयर कर रखा होगा, तो मैं भी अपने विचार बोल सकती हूँ, आप भी अपने विचार बोल सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम उनकी तारीफ कर सकते हैं। यानी कि हम बुराइयां भी कर सकते हैं और उनकी तारीफ भी कर सकते हैं। ये हमारे पास अधिकार है, यानी कि बोलने का अधिकार। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर यह खूबसूरती होती है कि जो जनता ही है वही शासक होती है। कहने का मतलब क्या है? जनता अपने पसंद के रूलर्स को चुनती है और फिर आगे बढ़ाती है कि आप हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं? रूल कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। आगे देखें, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि पावर को किस तरीके से क्या किया जा सकता है? शेयर किया जा सकता है। आपने सुना होगा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को सुना होगा। किसको सुना होगा? ऑर्गन्स को सुना होगा, जिसमें आप नाम सुनते हो लेजिस्लेचर। क्या सुनते हो? लेजिस्लेचर। दूसरा नाम होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा नाम होता है जुडिशरी। यानी कि अगर पावर को क्या कैसे कैसे शेयर किया जाता है? पावर को हॉरिजॉन्टली शेयर किया जाता है। हॉरिजॉन्टल, जैसे इस तरीके से जो लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल, और इस तरीके से जो लाइन होती है उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। यानी कि अगर पावर को ऐसे शेयर किया जाता है तो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। वो कैसे? कि यहां पर आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन हमारे क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गन्स। यानी कि जो लेजिस्लेचर होता है वो क्या बनाता है? लॉस की फॉर्मेशन करता है, यानी कि कानून बनाने का काम करता है। ये इंप्लीमेंट करता है, क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है। और ये उनकी जांच, देख रेख, परख करता है कि क्या जुडिशरी क्या करता है? ये देखता है कि जो रूल, नियम, रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो सही तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं। इसमें हमारे कोर्ट्स आते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, स्टेट कोर्ट्स आते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल होते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटे। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी टेक मैनी फॉर्म्स, या अलग अलग तरीके से हो सकती है। वो ऑर्गन्स में हो सकती है। हॉरिजॉन्टल, सच सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। यानी कि मैंने इस तरीके से आपको बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और क्या बताया? जुडिशरी। ये अपने आप में बेहतरीन होते हैं और ये अपना अपना काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे के काम के अंदर दखल अंदाजी नहीं देते। यानी कि इंटरफेयर नहीं करते कि आप इस काम को कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता। सबकी अपनी अपनी क्या होती है? पावर्स होती हैं। ईच ऑर्गन चेक द अदर, यानी कि ये जरूर देखा जाता है कि आपने सही तरीके से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया है या नहीं। ये जो सबसे ज्यादा रोल इसमें किसका होता है? जुडिशरी का होता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को भी देखता है और ये आपका लेजिस्लेचर को भी देखता है, और ये देखने वाला कौन है? जुडिशरी है। तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? चेक करते रहते हैं कि हमारा काम बेहतरीन तरीके से हुआ है या नहीं। लेकिन वो इस तरीके से विरोध के तरीके से चेक नहीं
करते, वो आपस में बैलेंस बनाने के लिए इन चीजों को चेक करते हैं। देखो, दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशन इन्हीं की बातें कर रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और क्या है, जुडिशरी की ये बातें कर रहे हैं। आगे देखो, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, मैंने बताया ना कि किस तरीके से क्या है पावर को शेयर किया जाता है और कहां कहां और कैसे कैसे पावर को शेयर। जैसे मैंने अभी आपको 3 ग्रुप्स, लेजिस्लेटिव जहां पर कानून को बनाया जाता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द लॉज, यानी कि लॉज बनते हैं। लॉज कैसे बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। किस में बनते हैं? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में कितने ऑर्गन्स होते हैं? पार्लियामेंट में भी 3 ऑर्गन्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और क्या है, प्रेसिडेंट। 3 ऑर्गन्स होते हैं। यानी कि ध्यान से सुनना, इसको भी मैं समझा देती हूँ। एक बिल लाया जाता है, कोई भी बिल हो सकता है कि आप कोई चेंज करना चाहते हो, किसी रूल और रेगुलेशन में चेंज करना चाहते हो, तो होता क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा में वो क्या पेश किया जाता है? बिल पेश किया जाता है। यानी कि आप देखोगे, जब आप मीटिंग्स देखते हो, लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग्स देखते हो, तो वो उनके हाथ में हमेशा क्या होते हैं? पेपर्स होते हैं। और वो पेपर्स में से पढ़ पढ़ के ये बोलते हैं कि हम आगे ये करना चाहते हैं। तो उसी दौरान ऑपोजिशन भी वहीं पर बैठता है और उस पर डिस्कशन होता है, और कई बार वहां पर झगड़े भी हो जाते हैं, गाली गलौज भी हो जाती है। तो आप देखते हो कि पार्लियामेंट के अंदर जो आपके चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में क्या पेश किया जाता है? बिल पेश किया जाता है। फिर उस पर डिस्कशन और डिबेट्स होते हैं। कहने का मतलब उस पर डिस्कस किया जाता है, फिर आपस में बहसबाजी होती है, फिर फैसला लिया जाता है कि ये पास होगा या नहीं। फिर वोटिंग भी होती है। क्या होती है? वोटिंग। वोटिंग के बाद क्या है, कोई बिल यहां से पास हो जाता, मान लो वो लोकसभा से क्या हो गया? पास हो गया। फिर उसको किस में भेजा जाएगा? राज्यसभा में भेजा जाएगा। और अगर यहां से भी पास होता है तो फिर किसके पास? प्रेसिडेंट के पास उस बिल को क्या कर दिया जाता है? भेजा जाता है। अब ध्यान से सुनना, जब तक प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन नहीं करता है तब तक वो लॉ नहीं बनता है। कहने का मतलब क्या है? जो आपने बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है, अब वो प्रेसिडेंट के पास भेजा है, जब तक साइन नहीं होंगे तब तक वो लॉ नहीं बनता। जैसे ही उस पर साइन हो जाते हैं तो वो बिल में लिखी हुई बात अब क्या बन जाती है? लॉ बन जाती है, कानून बन जाती है। ये मैंने आपको पार्लियामेंट को समझा दिया। आगे देखो कि ये कह रहे हैं कि जो नियम बनाए जाते हैं ना, वो लेजिस्लेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? लेजिस्लेटिव। फिर उन नियम को लागू करने या रेगुलेशंस में इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव। और फिर उसकी देखरेख करने वाला ये कानून, ये नियम, ये जो लॉज बने हैं, ये रेगुलेशंस लगाई गई हैं, क्या इनको सही तरीके से क्या है फॉलो किया जा रहा है या नहीं, इन सभी को देखने का काम कौन करते हैं? हमारे कोर्ट्स करते हैं। और कोर्ट्स किसके अंडर आते हैं? जुडिशरी के अंडर आते हैं। अब देखें, एक तरीका हमने पढ़ लिया कि पावर को ऑर्गन्स में शेयर किया जाता है। पावर को ऑर्गन्स में हमारे कितने ऑर्गन्स? 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब पावर को शेयर किया जाता है लेवल्स में। लेवल्स का मतलब क्या है? इस तरीके से जो वर्टिकल है, सबसे सुप्रीम कौन होगा, उससे नीचे कौन होगा और उससे नीचे कौन होगा। तो ये जो पावर है वो कैसे शेयर की जाती है? वर्टिकली, जिसको क्षैतिज बोला जाता है। क्षैतिज तरीके से पावर को क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। देखो, पावर कैन बी शेयर अमंग द गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल्स, जैसे सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर। इनकी अपनी अपनी क्या होती है? लिस्ट होती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार या सुप्रीम गवर्नमेंट, सुप्रीम जो गवर्नमेंट होती है, वो एक लिस्ट है जिसको क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट। क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट पर वो क्या करती है? काम करती है। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है? जो केंद्रीय सूची जिसको कहा जाता है, उस पर काम करती है। कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे ही फिर क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी एक लिस्ट होती है जिसको स्टेट लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट लिस्ट। ये अपनी लिस्ट पर काम करेगी। जो दोनों पर करेगी वो क्या कहलाएगी? कॉनकरेंट लिस्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी?
कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जिस पर स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर सकती है। तो इसको सिंपल शब्दों में समझो कि लेवल्स कितने होते हैं, 3 लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट वो जो आपके गांव में या छोटे छोटे शहरों में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, लोकल गवर्नमेंट कहलाती है। तो पावर को इस तरीके से शेयर किया जाता है और उनकी अपनी अपनी क्या होती है, लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों ही क्या बना सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं। ये 3 हमारी क्या होती है, लिस्ट होती है। देखो, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयर द फेडरल गवर्नमेंट, जब इस तरीके से पावर को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसको हिंदी में, संघवाद या वाली सरकार, यानी कि संघवादी सरकार उसको कहा जाता है, जो कि आपका इसी बुक का नेक्स्ट चैप्टर है, फेडरल गवर्नमेंट। आगे देखो, in federal government power is shared between the general government for the entire country and the government at the provincial and the regional level। कहने का मतलब सेंट्रल लेवल पर भी क्या है, जो पावर है उसको शेयर किया जाता है और रीजनल लेवल या स्टेट लेवल पर भी पावर को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। जैसे पावर को शेयर करना, एक जैसे किसी चीज को बांटना होता है तो लगता है कि ये बहुत नेगेटिव चीज होती है, लेकिन अब यहाँ पर अगर पावर को शेयर किया जा रहा है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल में क्या है, पावर को शेयर किया जा रहा है, तो ये देश की मजबूती का कारण बनता है, ना कि कमजोरी का। यानी कि जो यूनियन लिस्ट होती है वो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, तो काम का बंटवारा हो जाता है जिस तरीके से, जैसे आपके पास 10 काम है, क्या है, 10 काम, लेकिन आपके घर में 2-3 व्यक्ति और भी हैं, अगर आप आपस में उस काम को क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, तो वो काम बेहतरीन तरीके से भी होगा और बाकी सभी जो सदस्य है परिवार के अंदर, उसका टाइम भी बच जाएगा। इसी तरीके से जब पावर को देश में शेयर किया जाता है, यानी कि काम अच्छे तरीके से भी होता है, कम टाइम में भी होता है और बेहतरीन तरीके से भी काम होता है। देखो आगे, अब ये कह रहे हैं कि पावर को अलग अलग जो कम्युनिटी है या ग्रुप है उसमें भी क्या किया जा सकता है। ये थर्ड पॉइंट आपका आ गया है कि पावर को किस तरीके से शेयर किया जाता है। पहला पॉइंट आपने पढ़ा, ऑर्गन्स में पावर को शेयर किया जाता है, दूसरा आपने लेवल्स में पावर को शेयर किया जाता है, थर्ड आप ये पढ़ रहे हो कि अलग अलग जो ग्रुप होते हैं उसमें भी पावर को शेयर किया जाता है। जैसे मैं पिछली क्लासेस में आपको पढ़ा चुकी हूँ, बेल्जियम के अंदर, बेल्जियम में आपने अलग अलग कम्युनिटी देखी थी, जैसे डच को देखा, फ्रेंच को देखा, जर्मन को देखा। तो ये कह रहे हैं कि अलग अलग ग्रुप जब क्या है पावर को शेयर करने लग जाते हैं, जिसमें आपने कम्युनिटी गवर्नमेंट को पढ़ा था, यानी कि सामुदायिक सरकार को पढ़ा था, कि एक ग्रुप अपने अपने मेंबर्स को लेगा और कहां भेजेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेगा, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, शेयर कर सके। देखो कैसे, the power also share among the different social group, the social groups based on the basis of religion and the language। ये कह रहे हैं कि जो सोशल ग्रुप होते हैं वो किस आधार पर हो सकते हैं, 2 तरीके से, और भी आधार हो सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ ये 2 तरीके हो, वो धर्म के आधार पर हो सकते हैं और लैंग्वेज के आधार पर हो सकते हैं। यानी कि जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं, वो 2 तरीके से मिल सकती हैं। वो आपकी मिल सकती है धर्म के आधार पर भी, और क्या है, भाषा के आधार पर भी विभिन्नताएं मिल सकती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट की। एक कम्युनिटी के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सरकार के पास क्या है, भेजने का काम करेंगे। आगे देखो, in some countries there are the constitutional and the legal arrangement whereby the socially weaker sections and women are represented in the legislature and the administration। जैसे आप SC को देखते हो, एसटीज को देखते हो, तो वहां पर हमने क्या दे रखा है, एक सेक्शन को, एक ग्रुप को रिजर्वेशंस दे रखे हैं। ऐसे कुछ जगह पर क्या है, वुमेन को भी हमारे इंडिया के अंदर क्या दे रखी है, रिजर्वेशन दे रखी है। यानी कि पावर को शेयर कर रखा है कि हमारे देश में एससी भी आगे आए, एसटीज भी आगे आए और महिलाएं भी आगे आए। इस तरीके से पावर को क्या कर रखा है, शेयर कर रखा है। आगे देखें, इसको रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजर्व।
आरक्षण जिसको कहा जाता है। आगे देखो, आरक्षित शब्द यहां पर यूज किया जा सकता है। आगे पढ़िए। एडवांटेज ऑफ पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, ये फोर्थ कैटेगरी आ गई है, यानी कि अलग अलग ग्रुप के बीच में भी क्या है, पावर को शेयर किया जा सकता है। वो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, देखो। This type of arrangement is meant to give the space in the government and administration to diverse the social group who otherwise would feel alienated। alienated का मतलब क्या होता है, अलग समझना, from the government, यानी कि ये उन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं जो अपने आप को देश से अलग समझने लग जाते हैं। जैसे जैसे तमिल्स श्रीलंका के अंदर हुआ था, ये जो तमिल्स थे वो तमिल्स अपने आप को श्रीलंका की पॉपुलेशन से अलग समझने लग गए थे, तो उनको बहुत खराब महसूस हो रहा था, जिसके कारण वो अधिकारों के लिए क्या करने लग गए, लड़ने लग गए। तो कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके साथ पावर को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। देखो, दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव द माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन द पावर, यानी कि जो संख्या में कम होते हैं उसमें क्या है, उनके साथ जो पावर है उसको क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। आगे देखेंगे कि किस तरीके से शेयर किया जाता है। पावर कैन बी शेयर बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि पावर को किसके साथ शेयर किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर किया जा सकता है। इसको सिंपल शब्दों में समझो, यानी कि जो पावर है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी शेयर होती। कैसे कैसे कि आप बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां से इलेक्शन होना है तो क्या होता है, बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी है अपने अपने मेंबर को यहाँ पर एक सीट इलेक्शंस के लिए यहाँ पर खड़ा करते हैं कि आप यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी कभी जीतती है, कभी क्या कर जाती है, हार जाती है। तो इस तरीके से भी क्या होती है, पावर शेयर होती है। और इस तरीके से वहां पर प्रेशर ग्रुप भी बनता है। क्या बनता है, प्रेशर ग्रुप, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने विचारों के दम पर, अपने आधिकारिक रूप से ये अधिकार जताने की कोशिश करती है कि हमारे अंदर पावर है, हम क्या है, गवर्नमेंट में आ सकते हैं। ऐसे ही फिर क्या बन जाते हैं, मूवमेंट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मूवमेंट्स, आंदोलन, कि ये सरकार ऐसी है, ये सरकार वैसी है, इस तरीके से एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हुए एक आंदोलन की तरह बन जाता है, जिससे एक होड़ लग जाती है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जीते, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जीते, इस तरह का विचार वहां पर डेवलप हो जाता है। सम कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, यानी कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। फिर देखो क्या, पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी हमेशा क्या करती रहे, जीतती रहे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको भी मौका दिया जाए कि वो अपनी पावर को रिप्रेजेंट करें, अपने विचारों को रिप्रेजेंट करें, अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनको क्या दिया जाए, मौका दिया जाए। दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट आइडियोलॉजीज, मैंने बताया ना कि अलग अलग विचार हो सकते हैं, या फिर ऐसे सोशल ग्रुप हो सकते हैं जो देश में बहुत बेहतरीन सुधार कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप को भी मौका मिलना चाहिए जहां पर क्या है, वो अपने विचारों को आगे बढ़ा सके। यानी कि ऐसा कोई ग्रुप सोसाइटी के अंदर हो सकता है कि वो बहुत सारी पॉपुलेशन को साथ में लेकर चल रहा हो और देश की ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा हो। तो ऐसे ग्रुप को भी एग्जाम्पल, यानी कि जो पावर है वो देनी चाहिए। अगर कोई क्या है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीत पाती है, यानी कि आपको बहुमत नहीं मिलता है, तो फिर क्या होता है, ध्यान से सुनना, वहां पर कोलिजन गवर्नमेंट बनती है। क्या बनती है, कोलिजन, जिसको क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, गठबंधन। जैसे आप हरियाणा में भी देखा है आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखा है कि क्लियर बहुमत नहीं मिलता है, यानी कि जो जितनी सीट्स होनी चाहिए उतनी सीट्स क्लियर नहीं मिल पाती हैं। तो आपस में मिलकर जो सीट है उनको क्या कर लिया जाता है, शेयर कर लिया जाता है। तो आपस में सीट को शेयर करके फिर बहुमत को दिखाया जाता है कि देखो हमारे पास आधे से ज्यादा क्या है, सीट्स आ चुकी है, अब हम रूलिंग पार्टी बन सकते हैं, यानी कि ऐसी पार्टी बन सकते हैं जो क्या करे, शासन करे। आगे देखो, इन डेमोक्रेसी वी फाइंड द इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोस ऑफ द ट्रेडर्स, यानी कि कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं
बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फार्मर्स हैं या इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रुप बन जाते हैं। किनके बन जाते हैं? ट्रेडर्स, जो बड़े बड़े व्यापार करते हैं। तो क्या आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्या किसी देश की गवर्नमेंट को ट्रेडर्स प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो बड़े बड़े व्यापार करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, वो किसी देश की सरकार को बहुत तरीके से क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं या फिर ऐसा बहुत बड़ा ग्रुप हो, जैसे आप देख सकते हो, जैसे किसानों के लिए ये आंदोलन किसानों ने शुरुआत की थी, वो बिल आए थे, फिर किसानों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरीके से उनमें से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें से कोई लीडर था। तो इस तरीके से भी क्या है, जो ये गवर्नमेंट होती है वो इनसे भी क्या होती है? प्रभावित होती है। वो कौन कौन? ट्रेडर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, फार्मर हो सकते हैं या इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो सकते हैं, जिसके कारण जो सरकार है या फिर जो गवर्नमेंट है वो उनसे क्या होती है? प्रभावित होती है। तो ये कोशिश की जाती है कि इन ग्रुप में से, अब देखो क्या कैसे पावर को शेयर किया जाता है, कि हो सकता है कि कोई ट्रेडर्स का ऐसा ग्रुप हो जिनमें एक बहुत बेहतरीन प्रोमिनेंट लीडर है, उसको क्या है, इलेक्शन के लिए आपको उनको टिकट दी जा सकती है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारी जनता को उसने अपने साथ ले रखा है। ऐसे ही कोई बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, फार्मर भी हो सकता है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उनसे क्या होती है? प्रभावित होती है। देखो क्या आगे, ये हमारी लास्ट स्लाइड आ गई है बेटे। द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, द एडवांटेजेस ऑफ शेयरिंग पावर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। क्या फायदा है? देखो, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव द स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज वुड फील अलाइनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसका फायदा ये है कि ऐसा ग्रुप सोसाइटी के अंदर जिसको ये लगने लग जाए कि हम अलग हैं, हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा, अगर उनको कुछ जगह कहां पर मिल जाए, गवर्नमेंट के अंदर मिल जाए, तो उनको अपना जो ग्रुप है वो अलग नहीं लगेगा, देश से बाहर नहीं लगेगा। तो उस देश को साथ में जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? पावर को शेयर किया जाता है। आगे देखो, दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी ए फेयर शेयर इन द पावर। यानी कि इस तरीके से जो ये ग्रुप होते हैं, माइनॉरिटी वाले ग्रुप होते हैं, उनको क्या है? पावर को शेयर करने से उनको एक अपनापन है उसकी भावना वहां पर आती है। तो बेटे ये था हमारा पावर शेयरिंग वाला चैप्टर, सिविक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपसे, आपके रिलेशन में, आपके परिवार में जो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करना चाहता है, आप इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाएं। ये एक भलाई का काम हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो ये टॉपिक्स होते हैं इनको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करके फिर आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्लाइड आपके लिए तैयार की जाती हैं। तो आप खूब मेहनत करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, खूब पढ़ें और बहुत जल्द आप किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएं। तब तक के लिए बेटे नमस्कार, अगली क्लास बहुत जल्द आएगी। थैंक यू।